दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को बताइए जब सामान्यतः संयुक्त सत्र बुलाए जाते हैं और जब संयुक्त सत्र नहीं बुलाए जाते, और कारण भी बताइए। प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है, सीधा सा प्रश्न है। आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। यह यूपीएससी में 2017 में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड पेपर में। तो जैसा हम जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 79 हमें ये बताता है कि संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। भारत में संसद कानून के निर्माण की, विधि के निर्माण की सर्वोच्च विधायी संस्था है। सर्वोच्च विधायी संस्था का तात्पर्य यह है कि कानून बनाने की जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो सबसे बड़ी जो संस्था है, वह संसद है। अब दोनों सदनों में चर्चा के पश्चात कोई भी विधेयक पारित होता है और राष्ट्रपति के सहमति के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून बनता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी विधेयक में दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाता है, कोई आपस में मतभेद हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे? क्योंकि कानून के निर्माण के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। अब मतभेद की स्थिति में, गतिरोध की स्थिति में क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में अनुच्छेद 108 यह प्रावधान करता है कि जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है, जॉइंट सीटिंग करा सकता है। अब संयुक्त सत्र जो होगा, संयुक्त बैठक जो होगा, इसके कुछ प्रावधान हैं। प्रावधान ये है कि इसका आह्वान भारत का राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति इसको बुलाएगा। दूसरा, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा। इसमें जो सारी कार्रवाइयाँ हैं, यह लोकसभा के नियमों के अंतर्गत संचालित होंगी। मतलब कि किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, क्या तरीका होगा, कैसे सदन का संचालन होगा, उसके लिए लोकसभा के नियम को हम फॉलो करेंगे, नियम का अनुसरण करेंगे। सदन पर चर्चा होगी, वाद विवाद होगा, उसके पश्चात मतदान होगा। मतदान में साधारण बहुमत की आवश्यकता है। तो जब साधारण बहुमत की आवश्यकता है और हमें पता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम होती है, तो आमतौर पर यह देखा जाता है, यह पाया जाता है कि लोकसभा का मत जिसके पक्ष में होता है, अक्सर वही विधेयक जो है संयुक्त सत्र में पारित हो जाता है, उसी के मंशा के अनुरूप पारित हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि वे परिस्थितियां कौन कौन सी हैं जब हम संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। राष्ट्रपति जब संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है, वे परिस्थितियां क्या होंगी? तो पहली परिस्थिति तो यही है कि संयुक्त बैठक, संयुक्त सत्र साधारण विधेयक के मामले में ही बुलाया जा सकता है। किसी अन्य विधेयक के मामले में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी, साधारण विधेयक के मामले में होगी। अब बुलाएंगे कब? तो यदि संसद के किसी एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में
राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यदि एक सदन से पारित विधेयक दूसरे सदन में उस विधेयक में कोई संशोधन हो जाए और उस संशोधन को पहला सदन न माने, तो ऐसी स्थिति में भी गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान कर सकता है, बुला सकता है। एक सदन से पारित विधेयक यदि बिना पास किए दूसरे सदन में 6 महीने से अधिक होल्ड कर दिया जाए, तब भी हम मानेंगे कि दोनों सदनों के मध्य गतिरोध है और राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। ये एक सामान्य सी बातें हैं। लेकिन संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त सत्र कब नहीं बुलाया जा सकता, किन मामलों में? तो यदि हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो पहला हम ये देखेंगे कि धन विधेयक के केस में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि हमें पता है कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास विशेषाधिकार होता है। लोकसभा से धन विधेयक पारित हो गया, राज्यसभा को उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा ने संशोधन कर भी दिया तो उस संशोधन को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। मतलब लोकसभा का विशेषाधिकार है, विशेष शक्ति उसे प्राप्त है धन विधेयक के मामले में। तो ऐसे में संयुक्त अधिवेशन करना किसी भी तरीके से औचित्यपूर्ण नहीं है, तार्किक नहीं है, क्योंकि जब राज्यसभा की राय पूछी ही नहीं जा रही है तो ऐसे मामलों में राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त सत्र कराने का कोई मतलब है नहीं। दूसरा, संविधान संशोधन के मामले में, इस मामले में भी संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों का अपना विशेष महत्व है। दोनों सदनों को उस संशोधन को अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है और हमें पता है कि संयुक्त सत्र में जो निर्णय होते हैं वे साधारण बहुमत से होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है, नहीं बुलाया जाता। अब इन सभी बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे तो इस प्रश्न का एक अच्छा खासा उत्तर हमें, एक अच्छी खासी ड्राफ्टिंग हमें मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।